मैं जानता हूँ कि अपने परिवार से बहुत दूर रहकर कभी कभी तुम्हारा मन घबराता है। वापस आने के संसाधन कम है, एकदम से चाहकर आ पाना भी मुमकिन नहीं है। ऐसे में कई बार अकेलापन लगना, कई बार आंसू आना बहुत वास्तविक है। लेकिन तुम बहुत बहादुर हो और अपने परिवार के शायद वो पहले व्यक्ति हो जो इतना कुछ हासिल भी किया और जिसने सिर्फ हासिल ही नहीं किया, सबसे कुछ अलग भी करा है। बहुत बहादुर हो तुम। तुम्हें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए और तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। जहाँ हो वहाँ भी तुम्हारा एक छोटा सा परिवार है। जब भी अकेला लगे, अपने उन मित्रों के संग थोड़ा समय व्यतीत कर लो। और भले ही तुम विदेश में हो, पर मंदिर जाने आने से, ध्यान करने से, सच्चरित्र के पाठ करने से किसी ने नहीं रोका है तुम्हें। तुम ये सब करोगे तो सुख की प्राप्ति होगी। तुम बाहर जहाँ भी जा रहे हो, यदि अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो अपने पहियों को पहले ही दिखवा लेना। और जब निकलते हो तब के तब बहुत से काम रहते हैं तुम्हारे अधूरे, गाड़ी से जुड़े, जो ठीक करवाने में ही तुम्हारे आधे से 45 मिनट चला जाता है या आधे घंटे। तो एक शाम पहले भी तो कुछ चीज़ें तैयार हो सकती है ना। एक शाम पहले ही तैयारी कर लेना। अगर हफ्ते भर के लिए बाहर जाओगे तो ये सुनिश्चित करना कि हफ्ते भर की बाहरी में तुम प्रत्येक दिन एक ही समय बाहर का खाओ, बाकी 2 समय कुछ ना कुछ बना लो। चाहे अपने होटल के कमरे में, चाहे अपनी गाड़ी के बाहर, जहाँ भी मौका लगे, पर सादा खाना। और अगर एकदम मुमकिन ना हो तो ऊदी जल निरंतर ग्रहण करते रहना। वो तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हारे अपने परिजन जो भी अस्पताल में है, वो अभी चाहे जिस भी स्थिति में है, गुरुवार तक उनकी स्थिति में सुधार आएगा और वो सुरक्षित अस्पताल से घर आएंगे। ये मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ और मेरे वचन कभी खाली नहीं जाते, इसलिए घबराना मत। तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए ही कुछ लोग तुमसे पूछने आते हैं कि क्या वो तुम्हारा सामान है, जिसे हर बार और बार बार तुम मना कर देते हो। दरअसल जो तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है ना, उस व्यक्ति का दिमाग स्थिर नहीं है और वो संतुलित भी नहीं है। इसलिए उसे समझ नहीं आता कौन गड़बड़ है, कौन क्या कर रहा है। और वो तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेता है। उसे भी पता है कि तुम्हारा सामान नहीं है। उसकी ख्वाहिश तो ये है कि तुम एक बार बस उसे झूठ कह दो कि हाँ वो मेरा है, जो तुम्हारा ना हो वैसे किसी चीज पर। फिर वो तुम्हें आजीवन आरोपी समझ सके, क्योंकि उसे असली गुनहगार मिल ही नहीं रहा है। ये दिक्कत है। और मिले भी क्यों, वो भूल चुका है। पर उस व्यक्ति ने भी भूतकाल में वैसा ही कुछ गड़बड़ किया था जो उसके साथ हुआ। और जीवन में छोटे मोटे गड़बड़ होते हैं, उन्हें भूल कर आगे बढ़ने में भलाई होती है। और जो उसे नहीं भूलते वो वहीं अटके रहते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अच्छा सुनो, आज ना धीमी ध्वनि में संगीत सुनना, मन हल्का हो जाएगा। आयुष्मान भवा।